बहुत ही प्रेयर के साथ मैं आप सबके आगे ये मैसेज लेके आया हूँ खुदा का। और मैनी टाइम्स आप सबको, क्योंकि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो हम लोगों के साथ, तो आपको सबको मालूम है कि मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि इंग्लिश बाइबल मैं यूजली पढ़ता हूँ। सो काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो आज जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये काफी दिनों से मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि आई नीड टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि सबसे बड़ी ये रीजन ये थी कि रिसेंटली शायद पास्टर नीलम ने आपसे ये शेयर की हो बात, एक कोई हमारी न्यू चर्च मेंबर है यहाँ पर अमेरिका में, तो वो बार बार इवल स्पिरिट्स के साथ पोजेस हो रही थी। और इस दफा, और मैं बार बार ये देख रहा था, पहली दफा 2 मिनट में वो उसका छुटकारा मिला, डिलीवरेंस मिली। दूसरी दफा 10 मिनट लगे होंगे। तीसरी दफा, अब इस दफा ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा। और इस दफा उसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। बट बात ये नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द इवल स्पिरिट्स, इट्स अबाउट जो टॉपिक आज का है वो ये है कि हाउ कैन वी कमांड आवर डे विद द ब्लड ऑफ जीसस। क्योंकि इस लेडी को मैंने बार बार ये एक बात देखी कि जब हम उस पे प्रेयर करते थे, ले हैंड करके प्रेयर करते थे और बोलते थे वी अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस ऑन यू, तो वो दुष्ट आत्माएं भागती थी। और वो ऐसे भागती थी, वो लेडी कांपने लगती थी और उसकी हालत देखने वाली होती थी, क्योंकि दैट वाज नॉट समथिंग फिजिकल, दैट वाज समथिंग सुपरनैचुरल एंड स्पिरिचुअल। तो आज का टॉपिक है जो हम लोग जिस पे विचार करेंगे, एंड वी विल लर्न, ऑल ऑफ अस वी नीड टू लर्न दिस, वो ये है हाउ टू एंगेज ब्लड ऑफ जीसस इन योर लाइफ। यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें, कैसे अपनी जिंदगी में शामिल करें ताकि उसके रिजल्ट्स आए। हालेलुया, हालेलुया। तो कमिंग बैक टू दिस लेडी, मैं प्रेयर कर रहा था जब तीसरी दफा जब उसको डिलीवर किया, तो आई वॉज आफ्टर दैट, इसके बाद की बात है, मैं अपनी नाइट प्रेयर में गया। सुबह जब मैं निकला प्रेयर से तो मुझे खुदा कुछ दिखा रहा था कि इस लेडी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है, समवेयर उसकी ब्लड लाइन में कोई गड़बड़ कर रहा है। अगले दिन जैसे ही मैं अपने काम पर गया, वहां पर मैंने पता करवाया कि कुछ है इस तरह, खुदा मुझे ये मैसेज दे रहा है। सो आई वांटेड टू नो कि ये बात है कि नहीं है। तो मुझे पता लगा कि उसकी जो माँ है, शी इज ए विच डॉक्टर। वो जादू टोना, काला जादू और वो सब और उस तरह की चीजें करती है। जब ये लेडी छोटी थी, व्हेन शी वाज स्मॉल गर्ल, तो वो उसको कुछ कुछ देकर इस तरह का करवाती थी कि वो लड़की जब छोटा बच्चा था, उसको तो मालूम नहीं था, उसको सिखाकर भेजती थी कुछ सर्टेन चीजें उठाने के लिए, और फिर उन चीजों के साथ वो लेडी खुद शावर लेती थी, और ताकि उनका जो बिजनेस है उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो सके। देखो किस तरह के इवल लोग हैं दुनिया में, किस तरह की चीजें होती हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उनका बिजनेस जो है अब अच्छा हो। अपनी छोटी सी बेटी को भी उसने, शी हैड पुट ऑन द लाइन, उस छोटी बेटी को भी अपनी को उसने किया। तो ये बात तो सबको समझ आ गई, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। बात ये है कि
हम लोग जो विश्वासी हैं, जो खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत दफा ये बात होती है कि यीशु की लहू की जय, राइट, वी अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस ऑन आवरसेल्व्स। हम होली कम्युनियन लेने वाले हैं आज। होली कम्युनियन के बारे में बहुत दफा बताया गया, उसमें ब्लड ऑफ जीसस है। तो ये यीशु का जो खुदा का जो ब्लड है, जीसस का जो ब्लड है, इससे ये सारी चीजें ऐसी डरती क्यों हैं? क्या रीजन है? ऐसा क्या है कि इसका कलर इस तरह को कोई स्पेशल कलर है? नो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यीशु का लहू मतलब कि एक लिक्विड, राइट। मैंने कई लोगों को मिला हूं मैं इस तरह से। बट जो यीशु का लहू है वो रिडेम्पशन के लिए है, रिडीम करना। अब रिडीम का मतलब क्या है? To buy it back. खरीदना, दोबारा से खरीदना। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मैं समझाता हूं, ये दिस इज वेरी सिंपल, बट बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में मालूम नहीं है, यीशु के लहू के बारे में। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर ना समझ आए तो दोबारा से पूछ सकते हैं लेटर ऑन। बट फॉर एग्जाम्पल कि आपका घर है, राइट, आपका घर है, तो वहां पर आप रह रहे हो और मार्केट में एक चोर घूम रहा है और उस चोर को किसी ने पैसे दे दिए, उस बंदे को पैसे दे दिए किसी ने और कहा कि ये फलाना फलाना घर है, यहां पर ये मेरा है, ये लो पैसे और ये तुम्हें दे दिया। ओके, आप अपने घर में बैठे हो आराम से, बट आपको तो ये मालूम नहीं कि यहां पर क्या हो गया, किसी ने पैसे दिए। अब जो चोर की फितरत क्या है यूजुअली कि फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में आएगा चोर तो वो डरता हुआ आएगा, राइट, उसको हमेशा एक डर लगा रहेगा। अब ये चोर आ रहा है जैसे आपको खा जाएगा, आप बिना डरे आपके घर में आ रहा है और आपके ऊपर रोब झाड़ रहा है। आपको तो मालूम नहीं कि किसी ने उसको पैसे दिए एंड ही इज इन योर हाउस। यही जो है स्टोरी शैतान की है, जो अभी मैंने आपको सुनाई। उस लड़की की स्टोरी सुनाई, उसकी माँ ने एक व्हाट इज एन ऑल्टर, एक ऑल्टर खड़ी, एक वेदी खड़ी की थी शैतान के साथ। उस लड़की की माँ ने एक वेदी खड़ी की थी उस शैतान के साथ, पैसे देके बेसिकली उसको चढ़ावा चढ़ाकर कि तू मेरे लिए ये कर और मैं तुझे ये लड़की देती हूं। अब वो लड़की पर अटैक्स हो रहे, सेम वे जैसे ये घर वाली बात है। उस चीज ने वो चीज उनके घर में घर कर ली, राइट। अब आगे, अब ये तो हो गया, तो ये एक शैतान को लीगल बेसिस मिल गया इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू एंटर दैट लेडी। बार बार उस पर अटैक हो रहे थे, बट जहां पर तो ये स्पिरिचुअल बात है, तो उसका जो लाइक ट्रीटमेंट है वो भी स्पिरिचुअल होना चाहिए, राइट। तो वो सिर्फ और सिर्फ उस लीगल बेसिस पे जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो एक ऑल्टर बन गई, एक वेदी बन गई, उस वेदी को तोड़ा कैसे जा सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ तोड़ा जा सकता है विद द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, क्योंकि ये समझने वाली बात है, क्योंकि ब्लड ऑफ जीसस जो है वो रिडीम करता है, वो आपको बाय बैक करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी डाकू या चोर ने किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया,
और वो पैसे मांगने लगे। अब वो पैसे चाहे वो कहीं से भी आए, दे डोंट केयर, बट उनको पैसे मिले और उन्होंने छोड़ दिया उसको। इसको कहते हैं रिडेम्पशन। खुदा ने हमें खरीद लिया अपने लहू से। हालेलुया। और इसके लिए सैकड़ों हजारों सालों से हो क्या रहा था कि लोग पशुओं की बलियां दे रहे थे। खून चाहिए था, खून, बिकॉज जो खून है, जो इनोसेंट ब्लड, वो ये सोचते थे, वो ये इस तरह से कहते थे कि हमारे पाप इस पशु के ऊपर, इस एनिमल के ऊपर आ गए और इसको काट के इसका जो लहू है, इट विल रिडीम आवर, इट्स ए रिडेम्पशन कॉस्ट, वो प्राइस है। पर यीशु मसीह जब आए इस दुनिया पे, उन्होंने अपना खून दिया, अपना लहू बहाया और हमें हमारे लिए अपनी प्राइस दी और हम सबको बाय किया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सबको कैसे बाय कर लिया? ओके, फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपकी कोई जरूरत है, आई डोंट नो, लाइक 1 लाख, 2 लाख, 5 करोड़, वॉट एवर, समझना इस बात को। आपकी ये जरूरत है जी, इतने पैसों की जरूरत है, आपको कर्जा है, ये है, वो है, एंड यू नीड द मनी। सडनली आप मिल लेते हो इलॉन मस्क के साथ। इलॉन मस्क के आपका दोस्त बन जाता है। वो कहता है, अच्छा कितने पैसों की जरूरत है, आप मुझे ये बताओ, आपकी चाहे जरूरत वो 5 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, वो दे सकता है कि नहीं? उसके पास इतना पैसा है जो आपकी ये 5-10 करोड़ की जरूरत है, मे बी उसका 1 घंटे का वो खर्चा हो। इसी तरह से यीशु मसीह का खून इतना कीमती और इतना पवित्र है कि उसके एक लहू के कतरे के साथ इस पूरी कायनात के जो सिन थे वो साफ हो सकते हैं। इस पूरी कायनात के, इस पूरी दुनिया के जो पाप थे वो क्षमा हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आई होप कि वी आर ऑल लर्निंग दिस, कि यीशु के खून की कीमत क्या है, वी नो दिस नाउ। और यीशु के जो को क्यों आना पड़ा और अपना खून क्यों बहाना पड़ा और उसको हमें कैसे और क्यों रिडीम करना पड़ा, राइट? जब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के खून के ना बहाए जाने के से रिडेम्पशन हो ही नहीं सकती थी। इसलिए खुदा को खुद इस धरती पे आना पड़ा और इंसानों की तरह रहना पड़ा, अपना खून बहाना पड़ा, ताकि वो हमें हमारे पापों को क्षमा कर सके और हमें खरीद सके शैतान से दोबारा वापस। Hebrews 9:22 से पढ़ेंगे तो हमें जब ये बात समझ आ गई है, तो ये जो ऑल्टर्स हैं, वेदियां हैं, ईवल वेदियां, जैसे वो लड़की का मैंने एग्जांपल देके शुरू किया, उसकी माँ ने वो ईवल जो वेदी खड़ी की थी, उसको कैसे तोड़ा कैसे जाए, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जब तक ये रेवलेशन नहीं होगी, तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्रीज के, उनको क्लियर कट नॉलेज होनी चाहिए यीशु के लहू की। अगर इस तरह की सिचुएशन कोई आगे आती है, तो आज इस मैसेज में आप वो वे आउट आपको मैं बताऊंगा, व्हाट यू नीड टू डू, और कैसे उन चीजों का सामना करना है। एक तो है ब्लड ऑफ जीसस, राइट? Hebrews 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह को खुद आना पड़ा हमें रिडीम करने के लिए। जब तक खून नहीं बहाया गया स्पिरिचुअल रेल में, जब यीशु मसीह के लहू की बात की जाती है, जब हम अपने पर भी, जब आप प्रेयर करें, जब कहीं पर भी जाएं, अपने आप को ब्लड ऑफ जीसस के साथ हम लोग क्यों कवर करते हैं? क्योंकि जब हम ब्लड ऑफ जीसस अपनी बॉडीज पर और जब हम बोलते हैं ब्लड ऑफ जीसस के बारे में, तो शैतान कांपता क्यों है? क्योंकि स्पिरिचुअल रेल में वो ऊपर तक जितनी भी स्पिरिचुअल रेल में जितनी भी जो वर्ड्स हैं, वहां तक वो आवाज चली जाती है कि ये जो है, ये सन और डॉटर है खुदा का, यीशु मसीह का। यू आर कवरिंग योरसेल्फ विद द ब्लड ऑफ जीसस। तो वो आप उसका जो क्लोक है, व्हाट इज क्लोक? जो क्लोक है, जो कपड़ा है, वो आपने यीशु मसीह को अपने आप पर डाल लिया है। तो जब शैतान आपको देखता है, आपकी तरफ देखता है, आप पे अटैक करना चाहता है, तो यीशु मसीह का खून, द ब्लड ऑफ जीसस, इट जस्ट राइजेस अप और वो आपके आगे वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि इसको मैंने खरीद लिया है, अब बता आगे की बात। तो शैतान के पास उस चीज का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह तो आपको सबको मालूम ही है कि वो he was innocent and he paid the price for us. Hallelujah. हालेलुया। जैसे वचन में भी लिखा है, he was who knew no sin. वो तो पैदा भी ऐसे हुए थे होली स्पिरिट के साथ। रेवलेशन 12:10 में यूजुअली हम लोग जब बात करते हैं शैतान की, तो यूजुअली जो बात होती है वो ये होती है कि द थीफ, उसको कहते हैं थीफ, शैतान को उसको कहते हैं ही कम्स टू किल, स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय, राइट? हाँ कि ना? यस। पर रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन 12:10 में कुछ और भी लिखा है, ये सुनो। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। भाइयों पर दोष लगाने वाला मतलब कि शैतान को यहाँ पर खुदा खुद कह रहे हैं कि ये अक्यूजर है, वो दोष लगाने वाला है, वो हमेशा दोष लगा। शैतान इस तरह, उसको क्यों, व्हाई सेटन इज कॉल्ड सेटन? बिकॉज वो चेंज करता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट? तो इस दफा रेवलेशन में वो अक्यूजर बन गया, ही बिकम्स अक्यूजर ऑफ द ब्रदर्स। दोष लगाने वाला अक्यूजर, वो अब ये वाली बात जो अक्यूजर वाली है यहां पर कैसे फिट बैठती है, लेट मी टेल यू। अब वो अक्यूजर वाली बात ऐसे है कि शैतान आएगा खुदा के पास, जैसे जोब की बुक में भी आया, अय्यूब की किताब में भी आया, वो कहेगा खुदा तूने इसको प्रोटेक्शन दी हुई है। तो यहां पर इस जगह पर कैसे फिट होगा? वो कहेगा ये बंदा, दिस मैन, इसको तो मैंने लेके जाना, इसको तो पाप में मैंने भागीदार बनाना है, क्योंकि इसके जो दादा थे वो आइडल वर्शिप करते थे, इसकी जो माँ थी वो विच डॉक्टर थी, इसके दादा परदादाओं ने तो किया जी आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा करते थे। अब ये उसी ब्लड लाइन से है, इसको तो मैंने पकड़ना है। तो ये शैतान खुदा के आगे इस तरह के ही बिकम्स एन अक्यूजर।
वो जाके खुदा के आगे इस तरह की एलिगेशंस लेके जाता है। बट खुदा तो हमारा कितना महान है, वो जब फैसला करने वाला होता है, ही इज द किंग ऑन ऑल द अर्थ एंड ऑल द हेवंस, राइट। तो वो यहां पर खुदा इज सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट। तो जब इस तरह की, अब ये बात हो गई जैसे कोर्ट होते हैं ना, कोर्ट ऑफ लॉ, ये उस तरह की बात हो गई, राइट। अब कोर्ट ऑफ लॉ वाली बात होगी। अब वहां पर जाकर अगर आप कहोगे लै भी शैताना, तू एवं मेरे ते लगाई जा रहा है दोष, वो तो मेरा दादा सीगा, मैं नहीं सी। बट जो शैतान है, अब अगर इस तरीके से बोलोगे आप कोर्ट ऑफ लॉ में, फॉर एग्जांपल आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो इस तरीके से आप जाकर बिना किसी लीगल बुक्स के ऐसे जाके बोलोगे जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने माफ कर दो तो ऐसे तो आपकी सुनवाई होने वाली नहीं है, राइट। तो आपको लीगल बेसिस पे कि हाँ ये इस बुक में ऐसे लिखा है, सिविल कोड के लॉ में ये लिखा है, क्रिमिनल कोड के लॉ में ये लिखा है, दीज आर द राइट। ये इस तरीके से बोलेगा कोई आपका एडवोकेट बोलेगा, आपका कोई वकील बोलेगा, तभी तो आपका फैसला होगा, राइट और रॉन्ग। तो यीशु मसीह जब ये शैतान अक्यूज करता है इस तरह की बातों का, यीशु मसीह खुद आपके एडवोकेट बनकर हेवंस में, वहां पर जजमेंट, जब खुदा की जजमेंट सीट पे खुदा जज बन के बैठे हैं, तो वहां पर यीशु मसीह अपनी जो सैक्रिफाइस है उसकी याद करवाते हैं खुदा को, और वो आपके एडवोकेट बनकर, जैसे वचन में लिखा है, ही इज योर एडवोकेट, और वो हमें बचा लेते हैं क्यों? अब खुदा को याद करवा के अपनी सैक्रिफाइस की। पावरफुल, हालेलुया, हालेलुया। बहुत दफा अब इससे आगे चलते हैं, बहुत दफा ये भी होता है कि लोग सोचते हैं तो मेरे तो दादा परदादा साहब, आई डोंट रिमेम्बर कि किसी ने आइडल वर्शिप की या फिर कोई इस तरह की बुरी चीजों से निकले हैं कि नहीं। बट लेट मी टेल यू, देयर आर 3 काइंड ऑफ सिंस। एक है पर्सनल सिन, लोग खुद पापों में पड़े होते हैं। दूसरा है टेरिटोरियल सिन, कई जगह ऐसी हैं जहां पर वो पूरी की पूरी टेरिटरी, वो एरिया इस तरह का होता है पाप में। जैसे वचन में लिखा है, निनवे थी एक जगह जहां पर भेजा गया प्रॉफिट को कि जाके उन लोगों को बोल कि ये सब माफी मांगे, सब के सब। तो उसी तरीके से पूरे के पूरे एरिया होते हैं जो सिन में और जो खुदा की नजर में होते हैं कि आज अब इनका टाइम आ गया, इनको करना ठीक। और तीसरा होता है, तीसरी तरह का सिन होता है विच कम्स फ्रॉम ब्लड लाइन्स, जिसकी हमने अभी डिस्कशन की है। तो जब अब ये इस तरह के सिंस हैं, तो इससे इन ऑल्टर से छुटकारा कैसे पाया जाए? इसके मैंने बहुत रिसर्च की इस चीज के बारे में, बट आई हैव कम टू ए कंक्लूजन। इसके कुछ ही हैं, इसके आपको 2-3 पॉइंट ही बताऊंगा, और उस पे अगर आप खड़े रहोगे और अड़े रहोगे और बढ़ोगे उसमें, तो शैतान आपको कभी भी हरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो ये जो बातें आपको मैं बताने वाला हूं, दीज आर लाइक पर्ल्स, ये मोती हैं, राइट। ये यू विल बिकम ए विक्टर इन योर लाइफ, आपका नाम ही विक्ट्री होने वाला है। एक दफा आप इस तरीके से चलो, रोज रोज हम लोग इसलिए इन मीटिंग्स में मिलते हैं, वर्ल्ड हीलिंग का मिनिस्ट्री का नाम रोशन करो और हम लोगों को भी आप प्राउड करो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा दयावान है। साम्स 145 वर्स 8 में लिखा है जैसे कि खुदा का एक कैरेक्टर है, खुदा का एक कैरेक्टर है बहुत जबरदस्त कि ही स्लो टू एंगर, और वो साम्स 148:5 की 8 में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है।
अति करुणामय है, विलंब से क्रोध करने वाला है। वो चाहता नहीं है कि लोग इस तरह से पेरिश हों। वो चाहता नहीं है कि लोगों को शैतान अक्यूज कर करके अक्यूज खत्म कर दे। इस तरह से तो शैतान की जीत हो जाएगी। तो खुदा भी गुस्से में नहीं आता, वचन में ये लिखा है साफ से। तो इसके लिए खुदा अपने कैरेक्टर को फिर जाहिर करता है। और वो क्या, बट हमें भी इस तरीके से बहुत कुछ करना पड़ेगा कि हम खुदा के साथ अलाइन हों और उसके साथ, उसके ब्लड ऑफ जीसस के साथ एंगेज हों, उसको अपनी लाइफ में एंगेज करें, जुड़ जाएं उसके साथ। जैसे मैं उस ग्राफ्ट की बात कर रहा था, जैसे उस टेनियन की सो दो ब्रांचेस को जोड़ते हो तो वो ग्राफ्टिंग हो जाती है। तो खुदा के साथ जुड़ जाते हो। जैसे हम लोग आप 40 डेज की फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, राइट? दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप। मैं आपको स्टेप नंबर 1 बताने वाला हूं। सबसे पहले खुदा के आगे जब आप जाओगे, रिपेंटेंस के साथ जाना है, माफी मांगकर। बिकॉज एक जो कॉन्ट्राइट हार्ट होता है, एक ब्रोकन हार्ट, टूटे हुए दिल और मन के साथ खुदा के आगे जाओ, माफी मांगो। बहुत दफा हम लोग तो इंसान हैं, बहुत दफा जाने अनजाने हम लोग पाप करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ गिरते हैं। बट जो विश्वासी लोग हैं वो फिर से खड़े हो जाते हैं। 100 दफा गिरते हैं, 100 दफा खड़े होते हैं। माफी मांगो खुदा से, अपने आप को शुद्ध करो, खुदा के आगे माफी मांगो और खड़े हो जाओ टूटे हुए मन के साथ। स्टेप नंबर 1, उसके आगे जाके रिपेंटेंस करो। सबसे पहली बात है रिपेंटेंस की। जब हम रिपेंटेंस कर लेते हैं तो हम उस लेवल पे जाके खड़े हो जाते हैं जो एक न्यूट्रल जगह है, जहां पर खुदा, क्योंकि वो कहता है हाँ भाई अब ये अलाइनमेंट में आ रहा है मेरे साथ, अलाइनमेंट में आ रहा है मेरे साथ। फिर जब हम लोग जैसे जुड़े हुए हैं सब चर्च में, इस तरह के चर्च के साथ जुड़े होते हैं जहां पर एक मन के लोग होते हैं, जहां पर दुआएं होती हैं, एक दूसरे को देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, खुदा में वचन में बढ़ते हैं। खुदा के बहुत सारे तरीके हैं जो अद्भुत हैं। बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर, आप सब में से भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहां पर खुदा ने सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को पहले चुना। मुझे कुछ अब याद आ रहा है, सो थोड़ा से ऑफ ट्रैक है इससे, बट लेट मी टेल यू, खुदा के तरीके बहुत अद्भुत होते हैं कि कैसे वो लोगों को अपने पास लेके आता है। ये इसी के साथ रिलेटेड है कि जैसे आपने रिपेंटेंस की, आप बैप्टाइज हुए, आप चर्च आना शुरू हुए, खुदा की संगति में आना शुरू हुए। बट खुदा के अद्भुत तरीकों की बात बताता हूं। खुदा क्या करेगा? ओके, आपके दादा परदादा जो मर्जी कर रहे थे, फैमिली जो मर्जी कर रही थी, बट खुदा ही विल लाइट अप लाइक ए बर्निंग बुश। जैसे मूसा का एनकाउंटर हुआ था बर्निंग बुश के साथ, तो खुदा एक बर्निंग बुश वहां पर है, और एक फैमिली है जो पाप में चली आ रही है पाप में। सडनली एक आदमी, मे बी एक औरत, आदमी भी नहीं, एक औरत जो बहुत वीक है, देखने में वो ऐसे कमजोर सी लगती है, उसका एनकाउंटर उस बर्निंग बुश के साथ 5 साल, मे बी 10 साल से खुदा वेट कर रहा है, वहां पर हो जाएगा। और खुदा उसको पकड़ेगा, वो कहेगा कि मैं अब तुझे खड़ा करूंगा तेरी फैमिली के लिए, तू खड़ी होगी अपनी फैमिली के लिए, तो मैं वो वचन पूरा करूंगा कि तू बच,
ताकि तेरा घराना अब बचाया जाएगा। आमीन। उसको वो मूसा की तरह खड़ा करेगा। बट मूसा का जब एनकाउंटर होना है फैरो के साथ, उससे पहले कुछ खुदा कहेगा कि अभी तू तैयार नहीं है, यू आर नॉट रेडी टू एनकाउंटर द फैरो। तो वो आपको एक चर्च देगा, आपको उस तरह के लोग देगा कि जो उस मूसा को, उस लेडी को, उस एक जन को खुदा तैयार करेगा 3 साल, मे बी 5 साल के लिए। उसको वचन, प्रेयर, फास्टिंग, सब चीजों से तैयार करेगा ताकि यीशु के लहू की जय जय उसकी जिंदगी में होती रहे। और उसको वो फ्रूट्स के साथ, जो फ्रूट्स हैं स्पिरिट के फ्रूट के साथ, वो जब आए तो लोग देखें, क्योंकि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। हालेलुया। तो मेरी आज ये दुआ है कि आप में से जो जो एक भी अगर खड़ा हुआ है आपके परिवार में से, तो खुदा की नजर, ये मत भूलो कि खुदा की नजर आपके ऊपर है। खुदा ने आपको चुना है, He has handpicked you। खुदा ने आपको उठाकर अपनी प्रजा बनाया है ताकि दूसरे लोग भी, आपका परिवार बचेगा और जरूर बचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये जो ऑल्टर्स होती है ना, मुझे कुछ एक बात याद आ रही है। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बताता है बहुत दफा, उसने बहुत दफा मुझे बता चुका। तो वो इंडिया में उसकी पोस्टिंग थी। जितनी भी ये ऑल्टर्स होती है ना, जैसे ये शैतान की भी ऑल्टर्स हैं, राइट, ये दे डिमांड थिंग्स, ये टाइम, एफर्ट्स और बहुत सारी चीजें ये मांगती हैं। आप कभी भी देखना, ये शैतान वगैरह जो लोग इस तरह के, तो वो मेरे अपने फ्रेंड की मैं बात बताने वाला हूँ। वो मुझे बताता है, बहुत दफा बता चुका कि एक वो मंदिर में जाता था पूजा करने। वहां का जो प्रीस्ट था, वो जब वहां पर वो अपनी करने लगते थे पूजा आराधना, तो वो एक टांग पे खड़ा हो जाता था और वो 5-5, 6-6 घंटे के लिए आराधना करता था। और वहां पर एक बड़ा सारा सांप आ जाता था और वो भी वहां पर घूमने लगता था जब तक वो आराधना चलती थी। तो आप ये देखो कि इसके लिए दिस इज प्रीस्टहुड, चाहे वो शैतान की है चाहे वो खुदा की है, कि वो कितनी आई मीन इट डिमांड्स सो मच फ्रॉम यू, एफर्ट्स और सैक्रिफाइस। तो जब शैतान और ये इस तरह की चीजें हैं जो एफर्ट्स मांगती है, आपको मालूम ही होगा, जो लोग काला जादू और ये सब चीजें करते हैं, जैसे मैं वो लेडी की मम्मी की भी बात कर रहा था, जब वो रातों को जाकर वो कर सकते हैं, तो हम लोगों को, जो खुदा के लोग हैं, उनको क्या हुआ है? मुझे तो ये भी बहुत दफा बात समझ नहीं आती कि वो लोग 12 बजे उठकर ये उल्टे पुल्टे काम कर सकते हैं, तो आप अच्छे भले लोग होकर कितने लोग हैं जो रात को उठते हैं 12 बजे 1 बजे और वो प्रेयर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, और टंग्स में प्रेयर कर रहे हैं, शिक्रिया माता सेंदे माका सकरा बशाय ब्लेस यू। चाहे वो बच्चा डर के उठ जाए, फिर भी उसको सुला दो और कहो कि कोई बात नहीं, आई एम प्रेइंग फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट। अभी रिसेंटली मुझे पास्टर नीलम बता रही थी कुछ, एक कोई फैमिली है, उनकी वो उस लेडी का हस्बैंड उसको बोल रहा है कि मैं ना पहले, ही इज ए बैप्टाइज्ड गाय, राइट, दैट हु इज इन दुबई और समवेयर। सो वो कहता है कि मैं अब खुदा को नहीं मांगू। इफ यू उससे ये पूछा जाए कितनी दफा तू उठा है, अपनी वाइफ के लिए प्रेयर की, अपने बच्चों के लिए कभी प्रेयर की, कितने घंटे टंग्स में प्रेयर करता है, कितने घंटे तू बाइबल पढ़ता है? जब तुमने ये सब चीजें की ही नहीं तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे? क्या खुदा ने आके तुम्हें कोई फूलों के हार थोड़ी ना डाल देने? यू हैव टू राइज अप। बात ये है, यू हैव टू राइज अप और घर के, अपने परिवार के, अपने मोहल्ले के, अपनी सिटी के प्रीस्ट बनना है तुम्हें। यू हैव टू राइज अप एंड
priesthood. This is called priesthood. और उसके लिए sacrifice जरूरी है. Sacrifice time का जरूरी है. You have to wake up in the nights, pray all day many times. You have to fast, pray for your family. Hallelujah. हालेलुया बहुत इसकी स्ट्रिक्ट डिमांड्स होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डिमांड्स होती हैं. एंड खुदा के तभी जो रास्ते हैं वो बहुत मुश्किल हैं. दे आर नॉट इजी. बट जो लोग इस तरह से उल्टे काम कर सकते हैं, जब वो दे कैन मीट द स्ट्रिक्ट डिमांड्स ऑफ दैट थिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद आवर पीपल? आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. तो रिपेंटेंस के बाद सेकंड पॉइंट है, रोमन्स 12:1 में लिखा है वो, अब हमने रिपेंटेंस कर ली, राइट? प्रे पॉइंट नंबर 1, खुदा की नजर में आ गए. मूसा की को जैसे वो झाड़ी जलती हुई दिखी, वो काम भी हो गया, आप चुने गए. बट अब खुदा आपसे मांगेगा, अब उल्टा हो जाएगा काम. खुदा आपसे मांगेगा सैक्रिफाइस. 12:1 खुदा आपसे मांगेगा सैक्रिफाइस. ये सेकंड बात है. अब वो सैक्रिफाइस ये नहीं है जैसे आजकल पूरी दुनिया में चला हुआ है, पैसों की सैक्रिफाइस. इस तरह का कुछ नहीं होने वाला. ये सैक्रिफाइस दी है रोमन्स 12:1 में, उसको पढ़ेंगे. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. आमीन. अपने शरीरों को, खुदा आपकी स्पिरिट एंड सोल और आपकी जो बॉडी है, दिस शुड बी, this is called the living sacrifice. This is the living sacrifice. Can you read it again please? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज. खुदा आपसे बलिदान मांग रहा है. He is asking you, वो आपसे मांग रहा है बलिदान, कि आप उसके लिए एक लिविंग सैक्रिफाइस बनो. हालेलुया. हालेलुया. जब आप ये लिविंग सैक्रिफाइस बनोगे तो उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में दिखेगा. बहुत सारे लोगों को हम लोग जानते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, पीएचडी लोग, नो जॉब, घर में लड़ाई ऑल द टाइम, काम करते हो, पैसे नहीं है बैंक में, कर्जे में हो. उसके लिए फिर करना क्या पड़ेगा? यू हैव टू ब्रेक दिस ऑल्टर्स. वो ऑल्टर्स ब्रेक करनी पड़ेगी. वो ऑल्टर्स तो जो पुरानी है वो ब्रेक होगी. बट व्हेन यू बिकम द लिविंग सैक्रिफाइस फॉर गॉड, तो होगा क्या? आप उस टाइम पर यीशु मसीह के लिए, यीशु के खून से, यू आर रेजिंग अनदर ऑल्टर. वो ऑल्टर तो तोड़ दी आपने, ये वाचा खुदा से बांध ली कि प्रभु मैं तेरा हूं, आई एम ए लिविंग सैक्रिफाइस फॉर यू. मैं आज के बाद किसी और बुत की पूजा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद किसी और की तरफ नहीं देखूंगा, बट आई एम ए लिविंग सैक्रिफाइस टू यू. तो आप एक नई ऑल्टर खड़ी कर रहे हैं टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. यू आर रेजिंग दैट ऑल्टर टू द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल द अर्थ एंड द हेवंस. हालेलुया. हालेलुया. ये तो वही वाली बात हो गई. मुझे वो वाली बात याद आ रही है आइजिया की, कि वो कहता बाल के लोग हों, मेरे खुदा की बातें मेरे खुदा की हों. और आज ये फैसला फायर से हो जाए कि कौन खुदा है और कौन नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
तीसरी बात है, फर्स्ट हो गई रिपेंटेंस, सेकंड यू बिकम ए लिविंग सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, और तीसरी बात है हम लोग जाएंगे बुक ऑफ लेविटिकस 6 12 और 13 पढ़े। लेविटिकस, बुक ऑफ लेविटिकस, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हाउ टू एंगेज, कैसे जुड़ना है यीशु के लहू से। नीति, कैन यू रीड लेविटिकस 6 12 13 6 12 and 13 कोई भी पढ़ दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस 5 minutes more and योर लाइफ विल चेंज अगर आप ये सब चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। हालेलुया। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दें, और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करें। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वे कभी बुझने न पाए। हालेलुया। वेदी पर, और ये वेदी है क्या? ये वेदी है प्रेयर की वेदी, ये वेदी है प्रेयर की वेदी। कैन यू रीड इट अगेन स्लोली? वेदी पर अग्नि जलती रहे और वेदी पर अग्नि जलती रहे। ये अग्नि क्या है? दिस इज द फायर which you are blowing in that altar। उस वेदी में जो फायर है, उसमें जो लकड़ी है वो प्रेयर की लकड़ी है, उसको आप उसमें रोज रोज डाल रहे हो आप, और उस प्रेयर के साथ sometimes रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यू आर प्रेइंग फॉर 1 hour 2 hour, आपको लगता है ले कुछ होया ही नहीं, ले कुछ होया नहीं, वो एक फायर, दैट इज द वुड, दैट इज द फ्यूल जो आप उसमें डाल रहे हैं, और वो प्रेयर हो रही है, दैट वुड इज गोइंग इन दैट वेदी, दैट वुड इज गोइंग इनटू दैट ऑल्टर, और उससे फायर बढ़ रही है। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। ये नहीं है कि हाँ भाई संडे को जाना भी चर्च, ले भी ओह आज तो बारिश आ गई, आज नहीं जाना चर्च, ओह आज हो गई है स्नोफॉल, आज हफ्ते के लिए छुट्टी। तो ऐसे नहीं है, आप अपने घर में भी प्रेयर कर सकते हो, ऑनलाइन भी बैठ के देख सकते हो किसी का मैसेज, अपने प्रेयर रूम में जाकर रोज खुदा का दरवाजा खटखटाना है, रोज उसके साथ चलना है। हालेलुया। रोज वेदी में आग डालनी है, रोज वेदी में आग डालनी है। हालेलुया। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, कभी बुझने न पाए। इसका मतलब ये है कि जो प्रेयर है दैट शुड बी योर लाइफस्टाइल। इट शुड नॉट बी कि भी कि मुसीबत आ गई, ओ फलाना बीमार हो गया, पास्टर जी करो प्रेयर, पास्टर जी बोझ लेकर करो प्रेयर, और खुद पता नहीं, खुद जा रहे हो जी उधर मैकडॉनल्ड ते घूमन। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को। हालेलुया। सुबह भोर को मेक इट ए रूटीन, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माय प्रेज शैल राइज टू यू माय लॉर्ड। ब्रदर ब्रजेश की बात याद आ रही है, वो सुबह ज़बूर गाते हैं जैसे उठकर, राइट? वो इसी तरीके से सुबह उठकर ज़बूर गाओ, टॉक टू द लॉर्ड इन हिम्स, खुदा से बातें करो, ताकि खुदा के जब दरवाजे पर आप जाओ सुबह, उसको वो टाइम पसंद है। रात को अगर खुदा उठाता है आपको, तो दुआ में बने रहो 24 घंटे, जब भी मौका लगे तो वो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू नॉक ऑन हिज डोर, ताकि वो भी आपकी सुधि ले सके। हालेलुया। ताकि वेदी की आग जलती रहे। एंड दिस इज, तो ये है तरीके, दिस इज द वे यू विल रेज ए ऑल्टर ऑफ फेवर। जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो यू आर रेजिंग ए ऑल्टर अनटू जीसस, तब आपकी लाइफ में रिजल्ट्स क्या आएंगे?
favor among men. आप जहां जाओगे वहां पर सफलता पाओगे. हालेलुया. आपकी लाइफ में स्पीड आएगी. आप चाहे 10 साल चाहे 20 साल पीछे हो लोगों के से, पर आपकी लाइफ में स्पीड आएगी. स्पीड. खुदा तो 10 सालों को एक दिन में पूरा कर सकता है. हालेलुया. आपकी लाइफ में रिकवरी आएगी. मुझे खुदा ये याद करवा रहा है, जिन लोगों के पास बच्चे नहीं हैं, जो ये ब्लेसिंग मांग रहे हैं, खुदा तो उनको ट्विंस ट्रिपलेट्स दे सकता है और एक दफा में सब कमी पेशी पूरी कर सकता है. हालेलुया. और आप यू विल बिकम फेवर्ड, द मोस्ट अनॉइंटेड एंड मोस्ट फेवर्ड पर्सन फ्रॉम गॉड. हालेलुया. आमेन. तो जब हम ये सब बातें करेंगे तो खुदा के लिए वेदी बनाएंगे और उसके लहू की जय करेंगे और उसके लहू से हम लोग ढके रहेंगे, तो देयर इज नो रीजन दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल. हालेलुया. हालेलुया.